अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह फहद और आज इंशाल्लाह हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में लेसन 2 का आगाज़ करेंगे। चलिए हम अपने लेसन 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रन की विंडो को ओपन करते हैं। रन को ओपन करने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूं। विंडो प्लस आर की दबाने से यानी प्रेस करने से हमारे पास रन की विंडो ओपन हो जाएगी, या हम टाइप करेंगे विनवर्स और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन हो जाएगा। हम अपनी इस लेसन 2 में फ़ॉन्ट के हवाले से कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ये मैंने एक सेंटेंस लिख लिया जो कि है माय नेम इज़ शाह फहद। मैं इसको शिफ्ट यानी सबसे पहले आप कर्सर को आप इस तरह से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने माउस से। लेकिन अगर आप कीबोर्ड की मदद से इसको कॉपी करना चाहते हैं, यानी पहले आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सबसे पहले आप यहाँ अपने यानी फहद के जो एंड पर है यहाँ पर आप कर्सर को रखें। कर्सर रखने के बाद आप सबसे पहले शिफ्ट की बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे फिर लेफ़्ट एरो की को जब आप दबाएंगे शिफ्ट के साथ, तो ये देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है। इस तरह से आप अपने कंप्लीट टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद एक तो सिंपल ये तरीका है कि इस पर आप राइट करें और कॉपी करें इसको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कीबोर्ड की मदद से यानी शॉर्टकट की सीखें, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। यानी ये प्लस का ये मतलब नहीं है कि आप कंट्रोल की भी दबाई, प्लस की भी दबाई और साथ में सी की जो बटन है उसको भी आप प्रेस करें। जबकि प्लस का यहाँ पर हमारा ये मतलब है कि आप कंट्रोल के साथ जो सी की जो बटन है आप उसे प्रेस करें। हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी की दबाते हैं। जैसे हमने ये बटन प्रेस की, हमारे पास ये जो टेक्स्ट था ये कॉपी हो गया। अब हम यहाँ पर एक प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद हम उस टेक्स्ट को किस तरह से पेस्ट करेंगे उसका यहाँ पर ये ऑप्शन भी है। ठीक है जी, कंट्रोल यानी ये पेस्ट, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वो टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट पेस्ट ना हो बल्कि इस तरीके से पेस्ट हो, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें जहाँ पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं और उसके बाद पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी हमारे पास हमें शॉर्टकट की चाहिए और हम चाहते हैं कि शॉर्टकट की मदद से जो है वो पेस्ट करें, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ वी की बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस पर जो है वो अपना अप्लाई करेंगे फॉर्मेटिंग। अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं, लेकिन अगर जो शख्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 यूज़ कर रहा है यानी या फिर कोई सा भी लोअर वर्जन यूज़ कर रहा है, तो उसमें ये जो ऑप्शन ये होगी ये बॉक्स की ये नहीं आएगी। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पर, ये जो बी लिखा है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप इस टेक्स्ट को देखते रहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। जिस तरह से हम जैसे ही हम बी पर क्लिक करते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है। अब आपको पता चल गया होगा कि इन सेंटेंस में और बाकी सेंटेंसेस में कितना फ़र्क है। इसके बाद अगर आप किसी भी इस टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और आई केस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा जो टेक्स्ट है ये इटैलिक हो जाएगा। अब आप देखिए ये टेक्स्ट बोल्ड हुआ है, ये इटैलिक हुआ है और ये सिंपल है। तो इसमें आपको फ़र्क वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी। बोल्ड यानी बी की ये इसकी जो शॉर्टकट की है बोल्ड की वो है हमारे पास कंट्रोल बी। ठीक है जी, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और जैसे हम अपनी कीबोर्ड से कर्सर, आप देख रहे हैं कि मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं वहाँ से नहीं कर रहा। जैसे ही मैं कंट्रोल बी को प्रेस करता हूँ आप इस टेक्स्ट को देखिए
जैसे मैंने कंट्रोल बी प्रेस की, ये देखिए ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। इसी तरह आई का यानी इटैलिक का शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, ठीक है। मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं कंट्रोल आई को प्रेस करता हूँ, ये देखिए हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो गया। सेम इसी तरह हमारे पास थर्ड कमांड है यू का अंडरलाइन का। अगर आप इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इस यू की बटन पर यानी इस यू की ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप जैसे यू पर क्लिक करेंगे यानी अंडरलाइन पर, हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गया। अगर आपको इसकी भी शॉर्टकट की मालूम करनी है तो आप इसको पहले सेलेक्ट करें इस टेक्स्ट को और इसके बाद आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस यू, यानी कंट्रोल के साथ यू की बटन को आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ये देखिए हमने प्रेस किया तो हमारा जो टेक्स्ट था वो अंडरलाइन हो गया। इसके बाद हम इस थर्ड पर जो है वो अपना फॉर्मेटिंग करेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया इस सेंटेंस को और यहाँ पर आए स्ट्राइक थ्रू के इस ऑप्शन पर। जैसे हमने स्ट्राइक थ्रू के इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, फिर इसके ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो स्ट्राइक थ्रू हो गया। यहाँ पर अब हमारे पास एक और कमांड है सबस्क्रिप्ट के नाम से। सबस्क्रिप्ट हम यहाँ पर एक इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम ये अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा सबस्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे कि आपने केमिकल फार्मूलाज में देखा होगा कि H2O जैसे कि एक फार्मूला है तो वो इस तरह से होता है, यानी H2O। ये हमारे पास H2O का जो फार्मूला है वो इस तरह से होता है H2O। लेकिन ये यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सिंपल लिखा आ रहा है H2O, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 2 है ये H के नीचे आ जाए ताकि बिल्कुल उस तरह से हमें नज़र आए जिस तरह हमें बुक्स वगैरह में H2O नज़र आता है। तो हम वो सेलेक्ट करते हैं, यानी 2 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं सबस्क्रिप्ट की इस कमांड पर, यानी इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप देखिए कि H2 जो है वो H के नीचे चला गया, यानी ये बिल्कुल H2O जो फार्मूला हमें नज़र आता है बुक्स वगैरह में, तो ये बिल्कुल उसी तरह से बन गया। अगर आप किसी भी जगह पर हो, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए और आप वापस एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो की है वो है कंट्रोल प्लस जेड, यानी अंडू। कंट्रोल प्लस जेड जैसे ही हम प्रेस करेंगे, ये देखिए हमने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी लेकिन हमने कंट्रोल जेड बटन को प्रेस किया तो वो एक स्टेप हम पीछे आ गए। लेकिन अगर आप कभी एक स्टेप पीछे आ जाए और आप वापस जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास उसके लिए एक कमांड है, वो है कंट्रोल प्लस वाई, यानी रीडो का ऑप्शन होता है हमारे पास वापस, यानी एक स्टेप आगे जाने की। अगर आप इसको भी शॉर्टकट की मदद से जो है वो सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड है। पहले हम शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो को प्रेस करते हैं, लेफ़्ट एरो की जो की है उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो 2 है इसकी सिलेक्शन हो गई। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल का जो साइन है उसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास कीबोर्ड से H2O में से जो 2 था वो सबस्क्रिप्ट हो गया। यानी पहले 2 को हमने सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की की को प्रेस किया और साथ में ही हमने इक्वल की जो की है उसको भी प्रेस किया तो हमारे पास 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट हो गया। अब हम यहाँ पर आपको अब दोबारा अंडू और रीडो के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने H2O लिखा तो उससे पहले हमारे पास जो 2 था वो कैपिटल में लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे हमने फार्मूला अप्लाई किया तो वो 2 जो है वो नीचे चला गया। यानी फ़र्ज़ करें कि हमसे ये गलती हो गई, आप सिर्फ ये समझिए कि हमसे ये गलती हो गई और हमें वापस अपने एक स्टेप पीछे जाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे
तो हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। ये लीजिए हम पीछे वापस आ गए। लेकिन अगर आपसे ये गलती हो जाए कि आप एक स्टेप गलती से पीछे आ गए तो आप वापस एक स्टेप कैसे जाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रीडो का ऑप्शन है, और उसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Y। जैसे ही हम Ctrl+Y को प्रेस करते हैं हम एक स्टेप वापस आगे चले गए, यानी H2O यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ पर जो है वो एक और ऑप्शन का यूज़ करेंगे, वो है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 की पावर जो होती है वो 4 होती है, लेकिन ये जो अभी हमने लिखा ये 24 आ रहा है, लेकिन मैथ में 2 की पावर जो 4 होती है हम उसे कैसे जो है वो टाइप करेंगे? तो उसके लिए हम 4 को सेलेक्ट करते हैं। 4 की सिलेक्शन के बाद हम यहाँ से जो है इस ऑप्शन पर आते हैं, सबस्क्रिप्ट के इस ऑप्शन पर आते हैं, और सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप देखिए हमारे पास जो 2 की जो पावर 4 है वो बिल्कुल उसी तरह से आ गई जिस तरह से हम बुक्स वगैरह में देखते आए हैं। अगर आप एक स्टेप अब वापस पीछे जाना चाहते हैं तो आप Ctrl+Z की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हम एक स्टेप वापस आ गए। अब अगर आप कीबोर्ड से इसको सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप 4 को पहले सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से Ctrl+Shift+= का जो साइन है जिस बटन पर आप उसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए हम कीबोर्ड से जो है हमने 4 को सब्सक्राइब कर लिया। यानी H2O को जो हमने किया था तो वो यानी ये जो जिस वर्ड को आपने नीचे लिखना हो, जैसे हमने 2 को H2O में 2 को नीचे लिखा और तो इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जबकि 2 को 24 में जो हमने 4 को ऊपर लिखा तो ये इसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की है वो एक Ctrl+ का साइन, और जो सुपरस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की है उसकी वो है Ctrl+Shift+= का जो साइन है वो है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता, लेंथी वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। हम अपने नेक्स्ट वीडियो का आगाज़ यही से करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई और अगर आप इससे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही हमारी ब्लॉग जो कि यूट्यूब के सब डिस्क्रिप्शन में भी आपको दी गई है, आप वहाँ पर भी हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।